एक सुंदरपुर नाम के शहर में सुशीला नाम की औरत रहा करती थी। उसको एक बेटा था जिसका नाम था सुरेश। सुरेश बहुत होनहार था। वह एक बड़ी कंपनी में काम किया करता था। एक दिन सुरेश एक फूल वाले की दुकान पर गया। उसे ऑफिस के कार्यक्रम के लिए बुके लेना था, इसलिए वह बुके लेने के लिए एक दुकान के सामने खड़ा रहा। वहां उसने एक बुके देख रखा था। तभी उसने सामने देखा तो एक लड़की उससे पूछ रही थी, साहब आपको ये वाला पसंद आया है तो ये पैक कर दूं? सुरेश, हाँ ये वाला पैक कर दो। कितने रुपए हुए आपके? साहब 300 रुपए हुए। सुरेश, ये लो तुम्हारे पैसे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रेशमा है। मैं यहाँ फूल बेचकर अपना गुजारा करती हूँ। ऐसा कहकर सुरेश वहां से बुके लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। मगर उसके दिमाग में रेशमा के लिए विचार आने लगे। वह सोच रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। एक दिन रेशमा की दुकान पर सुरेश ऐसे ही फूल लेने गया। तब उसे रेशमा दिखती है। वह एक फूल खरीदता है और रेशमा को देता है। तभी सुरेश रेशमा से कहता है, रेशमा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रेशमा, साहब मैं आपके लायक नहीं हूँ। मैं कहाँ गरीब और आप कहाँ इतने अमीर। ऐसा कैसे हो सकता है? सुरेश, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रेशमा, क्या आपके घर वाले मुझे बहू के रूप में स्वीकार करेंगे? सुरेश, मेरी माँ इस शादी को नहीं मानेंगी, मगर मैं शादी करके घर चला जाऊंगा तो वह हमें स्वीकार कर लेंगी। रेशमा, सच में ऐसा होगा? सुरेश, हाँ। रेशमा, तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। सुरेश ये सब सुनकर अगले महीने शादी करने का निश्चय करता है। तभी रेशमा और सुरेश एक दूसरे को समझ लेते हैं। वह दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब वह मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद सुरेश कहने के मुताबिक उसे अपने घर लेकर चला जाता है। उसकी माँ उसे देखती है तो बहुत खुश हो जाती है, मगर उसके साथ लड़की देखकर उससे पूछती है, अरे सुरेश, ये कौन है तुम्हारे साथ? सुरेश, माँ ये रेशमा है। मैंने इससे शादी कर ली है। अब ये इस घर की बहू है। शीला, ये क्या कह रहे हो बेटे? मैंने तुम्हारे लिए कितने अच्छे रिश्ते देख कर रखे थे और तुमने इस गरीब से शादी कर ली। सुरेश, माँ आप इसे कुछ मत कहिए। मैंने मेरी मर्जी से इससे शादी की है। आप इसको कुछ नहीं बोलोगी। और रहा सवाल गरीबी का, तो मैं सिर्फ इंसान देखता हूँ, पैसा नहीं। उसकी ये बातें सुन शीला कहती है, ठीक है बेटा, तुम कह रहे हो तो मैं इसे अपनी बहू मान लेती हूँ, मगर इसे हमारे तौर तरीके सीखने होंगे। रेशमा, मैं सीखूंगी माँ जी। ऐसा कहकर सुरेश और रेशमा अपने कमरे में चले जाते हैं। अब अगले दिन रेशमा अपने घर में किचन में खाना बनाती है। वह बहुत अच्छा खाना बनाती है और घर के सारे काम कर लेती है। उसकी सास शीला को यह बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। अब एक दिन शीला रेशमा से कहती है, अरे रेशमा, मेरे लिए जरा चाय लेकर आना। रेशमा, जी माँ जी, अभी लाती हूँ। ऐसा कहकर रेशमा उनके लिए चाय लेकर आती है। चाय लाने में थोड़ी देर हो जाती है तो शीला उससे कहती है, अरे बहू, चाय बना रही हो या खीर बना रही हो? रेशमा, नहीं माँ जी, ये देखो मैं ले आई। शीला चाय पीकर देखती है तो उसे चाय का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, मगर बहू को कुछ बुरा भला कहने के लिए उससे कहती है, अरे बहू, चाय तो ढंग से बनाया करो, इसमें तो कुछ स्वाद ही नहीं है। रेशमा, माँ जी, मैं दूसरी बना कर लाऊं? शीला, नहीं, रहने दो, यही रह गया था, डबल चाय बनाओ और मेरे बेटे के पैसे खर्च करो। रेशमा कुछ नहीं कहती।
थोड़ी देर बाद रेशमा किचन में काम करने के लिए निकल जाती है। उस दिन शीला रेशमा के लिए बहुत सारे कपड़े धोने के लिए निकालती है। तभी शीला रेशमा को पुकारती है, बहू, ओ बहू, सुनती हो? यहाँ कपड़े पड़े हैं, धो देना। रेशमा वहाँ आकर देखती है तो वहाँ इतने सारे कपड़े पड़े होते हैं। उन्हें देख रेशमा अपनी सास से कहती है, हाँ माँ जी, मैं धो दूंगी, आप चिंता मत करिए। ऐसा कहकर रेशमा अपना किचन का काम निपटाकर 3 बकेट कपड़े धो डालती है और उसे सुखाने के लिए टेरेस पर चली जाती है। थोड़ी देर में रेशमा कपड़े सुखाकर आ जाती है। अब नीचे आकर उसकी सास ने बाहर से टहल कर आने के बाद पैर साफ नहीं किए और वैसे ही घर में घूमती रही। ये देखकर रेशमा समझ गई कि माँ जी जानबूझकर ये सब कर रही हैं। ये देख शीला रेशमा से कहती है, अरे बहू, घर देखो कितना गंदा हो गया है, देखो जरा, इसे जल्दी साफ करो। रेशमा, जी माँ जी, अभी कर देती हूँ। ऐसा कहकर रेशमा अपना घर साफ कर देती है और सबके लिए खाना लगाने के लिए किचन में आ जाती है। खाना जल्दी जल्दी गरम करके परोसती है। सभी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी रेशमा सभी को खाना परोसती है। तब सुरेश बोलता है, रेशमा, खाना बहुत अच्छा बना है। रेशमा ये सब सुनकर मुस्कुराई, मगर शीला को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह मन में कुछ सोचकर खाना खा लेती है और सोने चली जाती है। अगले दिन रेशमा खाना बनाती है और कुछ काम याद आने की वजह से किचन से बाहर चली जाती है और तभी शीला किचन में आकर सब्जी में बहुत सारा मिर्च डाल देती है और दूसरी सब्जी में बहुत सारा नमक डाल देती है। ये सब डालने के बाद शीला किचन से बाहर जाकर हॉल में बैठ जाती है। अब शीला रेशमा से बोलती है, अरे बहू, ओ बहू, आज खाना नहीं बनाया क्या? रेशमा, बनाया है ना माँ जी, मैं आपको खाना परोस देती हूँ। शीला, नहीं, अभी नहीं, सुरेश आएगा, उसके साथ ही खाना खाऊंगी। रेशमा, ठीक है माँ जी, मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। शीला, हाँ ठीक है। ऐसा कहकर शीला हॉल में पेपर पढ़ रही थी। तभी थोड़ी ही देर में सुरेश घर आ गया। उसे देख रेशमा बोलती है, अजी, आप आ गए? माँ जी कब से आपका खाने पर इंतजार कर रही हैं। सुरेश, अच्छा, तुम खाना लगाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ऐसा कहकर सुरेश फ्रेश होने चला जाता है। तभी रेशमा सारा खाना गरम करके टेबल पर लगा देती है और खाना परोसती है। तभी रेशमा उसकी सास को आवाज देती है, माँ जी आइए, खाना लगा दिया है। शीला, हाँ आई। ऐसा कहकर शीला मन ही मन मुस्कुराई और खाना खाने टेबल पर आ गई। अब सुरेश भी आ गया और दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी शीला एक निवाला खाती है तो उसे सब्जी बहुत तीखी लगती है। वह उसे वहीं थूक देती है। शीला, थू थू, अरे ओ कमबख्त, अभी मारना चाहती हो क्या तुम मुझे? रेशमा, क्या हुआ माँ जी? शीला, अरे खाने में क्या मिलाया है तुमने, इतना तीखा, और ये सब्जी तो मैं खा भी नहीं सकती। सुरेश, अरे माँ ऐसा क्यों कह रही हो, रेशमा खाना तो बहुत अच्छा बनाती है। शीला, अरे तू भी खाकर देख फिर बोल। सुरेश एक निवाला खाता है तो एक ही मिनट में वो निवाला मुंह से बाहर निकाल देता है और रेशमा से बोलता है, अरे रेशमा, आज तुमने खाना कैसे बनाया है? इतना तीखा और इतना नमक खाने में कोई डालता है क्या? रेशमा, अजी मुझे सच में नहीं पता ऐसा कैसे हुआ, मैंने कम ही नमक डाला था। सुरेश, रेशमा अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, समझी? ऐसा खाना बनाओगी तो माँ तुम पर और गुस्सा हो जाएगी। रेशमा, जी अगली बार मैं ध्यान रखूंगी।
सुरेश, अच्छा ये खाना हटाओ और दूसरा खाना फिर से बना दो, मैं बाहर हूँ। रेशमा, जी मैं अभी बनाती हूँ। ऐसा कहकर रेशमा किचन में जाकर फिर से खाना बनाती है, मगर मन में सोचती है कि ये कैसे हुआ, मैंने तो नमक और मिर्च पाउडर सही तरीके से डाली थी, ये कैसे हो गया। रेशमा अब जल्दी जल्दी में खाना बना लेती है और खाना बनाकर सबको फिर से बुला लेती है। तभी सारे खाना खाने बैठ जाते हैं और खाना खा लेते हैं। सबको खाना खाते देख रेशमा बहुत खुश हो जाती है। वह सुरेश से कहती है, अजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समझा और फिर से खाना खाने के लिए आ गए। सुरेश, अरे आते कैसे नहीं, खाना नहीं खाते तो भूखा ही सोना पड़ता। रेशमा, ऐसा कभी हो सकता है भला, मैं आप दोनों को भूखा सोने दूं? सुरेश, हाँ, मैं अब सोने जा रहा हूँ, तुम अपना काम जल्दी खत्म करो और आ जाओ। रेशमा, जी मैं काम खत्म करके आती हूँ। ऐसा कहकर रेशमा किचन का काम करने चली जाती है। सुरेश भी सोने के लिए चला जाता है। शीला भी सोने चली जाती है और मन में बहुत खुश हो जाती है। शीला मन ही मन आज कैसी सबक सिखाया है रेशमा की बच्ची को, ऐसा कहकर शीला खुशी खुशी सो जाती है। अगले दिन शीला घर में बैठी थी तो उसके घर में दूर की एक रिश्तेदार सुमन आती है। सुमन, कोई है घर में? शीला, अरे सुमन आओ ना, कैसे आना हुआ? सुमन, अरे तुम्हारे ही काम से आई हूँ, ये देखो लड़की तुम्हारे बेटे के लिए, बहुत पैसे वाली है और ढेर सारा दहेज भी मिलेगा। शीला, अरे अब उसका क्या फायदा? सुमन, अरे क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? शीला, अरे मेरे बेटे ने छुपके से शादी कर ली, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। सुमन, अरे शीला देखो, अगर तुमने तुम्हारी बहू को इस घर से निकाल दिया तो तुम लाखों रुपए की मालकिन बन सकती हो और तुम्हारे बेटे का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। शीला, हाँ तुम सही कह रही हो, मैं कुछ करती हूँ। सुमन, ठीक है मैं अब चलती हूँ। ऐसा कहकर सुमन वहाँ से चली जाती है और शीला दिन भर उस बारे में सोचती रहती है। तभी रेशमा कपड़े सुखाने के लिए टेरेस पर चली जाती है तो शीला के दिमाग में एक विचार आता है और शीला मन ही मन सोचती है, इस रेशमा की बच्ची को अगर मैं छत से धक्का दे दूं तो किसी को खबर भी नहीं होगी और मुझ पर कोई नाम भी नहीं आएगा। ऐसा सोचकर शीला छत पर चली जाती है और देखती है कि रेशमा कपड़े सुखा रही है। तभी शीला उसे धक्का देने ही वाली थी कि रेशमा कपड़े डालने के लिए दूसरे बाजू चली जाती है। शीला जोर से आने की वजह से पैर फिसलकर नीचे गिर जाती है, उसे बहुत चोट आ जाती है। तब रेशमा उनके पास जाकर कहती है, अरे माँ जी आप कैसे गिर गई, उठिए मुझे हाथ दीजिए। शीला दर्द से बहुत तड़प रही थी। वैसे ही उसने रेशमा को हाथ दिया। पड़ोसियों की मदद से रेशमा अपनी सास को अस्पताल लेकर आई और उनका अच्छी तरह से इलाज करवाया। उनके हाथ पांव टूट गए थे, सभी जगह प्लास्टर बंधा था। तभी शीला मन में सोचती है, मेरी बहू कितनी अच्छी है, मेरे इतने सताने के बाद भी देखो मेरी कितनी सेवा कर रही है। मैं गलत थी, मैंने अपनी बहू को पहचानने में गलती कर दी। तभी शीला सुरेश से कहती है, सुरेश मेरी बहू हीरा है हीरा, आज वो नहीं होती तो मेरा क्या होता। रेशमा, माँ जी आप ऐसा मत कहिए। सुरेश, माँ तुम अब आराम करो, बातें बाद में होती रहेंगी। शीला, नहीं रे सुरेश, मैं हमेशा तुम्हें गलत समझती रही, मगर मैं गलत थी। मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी सब बातें मानती है और उसके बदले में उफ भी नहीं करती।
ऐसा कहते कहते शीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रेशमा वहां आंसू पोंछती है। रेशमा, माँ जी आप आराम करिए, रोइए मत, मैं यही हूँ, ठीक है। शीला, अब शीला कुछ दिनों बाद घर आ जाती है। तब रेशमा उसकी बहुत सेवा करती है। अब रेशमा और शीला खुशी खुशी रहने लगे थे। ये सब देख सुरेश भी बहुत खुश था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी के बारे में भी कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। जो दूसरों के बारे में बुरा सोचता है, भगवान उसके साथ वैसा ही करते हैं। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक और ऐसी अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल घर घर की कहानी को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।